तो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का आपके अपने इस प्यारे चैनल शिक्षा भारत में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बच्चों का जो कमेंट था है ना, जो हम लोग जितना तक पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग सेक्शन बढ़ाते हैं इंटीग्रेशन में, है ना। तो इंटीग्रेशन में हम लोग केसी सीना सॉल्यूशन में हमें तो याद नहीं है क्योंकि हमने 2-2.5 महीने छोड़ दिया था क्लास लेना, है ना। तो याद नहीं कि हमने कितना तक पढ़ाया था। बच्चों ने बोला आप लोगों ने कि 19.8 तक, है ना। किसी सीना का 19.8 तक का हो गया, 19.9 से आपने डालने के लिए बोला है, तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे होंगे जो अभी 11th में पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उनके लिए 12th का नया सिलेबस जब चालू होगा तो हम शुरू से कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो जो 11th वाले बच्चे होंगे वो टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर आपको अभी 11th का कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 12th का हम लोग यहाँ पर लिखा है, बट हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए जो पहले वाला जो सेटअप था वो मतलब एक बहुत ही अच्छा सेटअप था, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मेरा अपना सेटअप है ना, क्योंकि इसमें कोई और टीचर अभी आपको नहीं दिखेंगे जो पहले थे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा देसी टाइप का सेटअप है, समझ गए ना। आपको कभी हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा है, बट ट्यूबलाइट का वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, है ना। फिर भी हम बोल देते हैं क्लास 12th मैथ केसी सीना सॉल्यूशन हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल, और यहाँ पे लिखा हुआ बाबू एक्सरसाइज 19.9, ठीक है। हम नीचे लिख देते हैं एक्सरसाइज 19.9, ठीक है ना। केसी सीना सॉल्यूशन है क्लास 12th का मैथ का, है ना, और इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपका एक्सरसाइज 19.9 है। तो सबसे पहले इसमें जैसे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आता है ये वाला सेक्शन, ये वाला चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करके ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हमने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो जितने भी यूज होते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, पहले वो हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर। तो देख लेंगे इस प्रकार का एक्सप्रेशन, ये इसमें ये देखना होता है कि हमें इस प्रकार का एक्सप्रेशन अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करके ही बनाएं, है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि विदाउट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, बट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग उसे आसानी से सोल्व करते हैं, समझ गए ना। जैसे अब किसी एक जगह पर आपको आप अपने जब घर से निकलेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, जब आप अपने घर से निकलते हैं और यहाँ पर आपके मंदिर है, तो मंदिर जाने का एक ही रास्ता नहीं होता है ना, ठीक है, समझ रहे ना। भले कभी कभी आपको दिखेगा ऐसा, है ना, किसी गांव में कि मंदिर जाने का बस एक ही रास्ता है ना, जब आप नए होंगे तो, ठीक है। लेकिन जब वही आप वहाँ पर जब रहेंगे, वहाँ के निवासी होंगे, तो उनसे पूछेगा, वो कभी इधर से चले जाएंगे, है ना, कभी घर के पीछे से निकल के चले जाएंगे, इधर से चले जाएंगे, ठीक है ना, या कभी मान लिया उधर मार्केट से आ रहे हैं इधर से भी आ जाएंगे, समझ गया ना। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट हमें दिखता नहीं है। जब हम नए होते हैं तो नहीं दिखता, बट जब वहाँ के निवासी हो जाते हैं तो हमें सब दिखने लगता है, ठीक है। और उसमें भी होता है कि जैसे अब एक जो सबसे शॉर्ट रास्ता चुना जाता है ना, हो सकता है जब इधर से भी हम जा सकते हैं, लेकिन अब जब हम कि सबसे शॉर्ट रास्ता पता होगा तब तो भाई हमें शॉर्ट रास्ता से ही जाना अच्छा होगा ना। हाँ, अब भले कह दे कोई कि भाई मंदिर जाते वक्त हमें इससे मिलना है और वो यहाँ रहता, तो भाई अब जब इस रास्ते से जाएंगे तो इससे कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो उसमें हमको इंडिकेट दिया कि इस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो वही होता है बाबू कि बहुत से समय में मतलब बहुत टाइम आपको ऐसे होंगे कि जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होता है, ठीक है, उससे आसान हो जाते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिया है बाबू, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। √a² - x² का अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो हम वहाँ पर क्या पुट करेंगे, x = a sin थीटा या a cos थीटा,
ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा a होगा तो a, कहने का मतलब अगर यहाँ 4 का स्क्वायर है तो 4 साइन थीटा या 4 कॉस थीटा, है ना। अगर 4 है इसका मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 साइन थीटा या 2 कॉस थीटा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वलफ का लाइट आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो लिखा गया है जैसे a कॉट थीटा, है ना, तो यहाँ पर है बाबू x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। x इक्वल टू a tan थीटा या a कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन हेयर x इक्वल टू a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, समझ गए। नंबर 4 में है बाबू आपका अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। और ये सब जो एक्सप्रेशन है बाबू एक बार मतलब अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा ना, माइंड कंसंट्रेट करके, ठीक है। देखिए इसको याद करने का तरीका ये नहीं है कि आप इसको रटें, इसको देखिए, है ना। एक्सरसाइज में जाइए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन केवल देख करके आपको ये मिलाना है कि हमें ये एक्सप्रेशन किस तरह का दिख रहा है, उसमें क्या पुट करना है, ठीक है। फिर आप जो नोट किए हैं इसको, है ना, इसमें देखिए कि आपका सही गया कि नहीं गया, है ना। केवल सोचना है ना, सोच करके मिलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरा क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे ही, है ना, वो तो आप करेंगे ही, ठीक है ना। मतलब इसको याद करने का एक तरीका है कि आप इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए कि हाँ हमारा ये इस तरह का एक्सप्रेशन है तो ये हम पुट किए, उसके बाद यहाँ देखिए कि सच में वो पुट करना था या कोई और था, ठीक है ना। चलिए अब अगर इसमें अगर आपको कोई संदेह दिख रहा होगा कि a साइन थीटा a कॉस थीटा में हम कौन सा पुट करेंगे, तो आप कोई सा भी पुट कर सकते हैं, दोनों से बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का 7 एक्सप्रेशन है बाबू, है ना। a माइनस एक्स एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स या a माइनस एक्स एक्स माइनस बी, तीनों में से कोई सा भी रहे तो हम पुट करेंगे a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो नोट दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। और हम लोग फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, 19.9 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे बढ़िया काम होता है बाबू स्क्रीनशॉट लेना, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा और अब हम इसे मिटाते हैं, है ना। अगर कहीं पे भी बाबू किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा बेझिझक आप कमेंट करके पूछिएगा, है ना। हमने तो पहले ही बोल दिया है, ठीक है ना। चलिए वैसे तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 19.9 में आप लोग का जो है यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, अगर नहीं दिख रहा होगा तो, है ना। ये जो लिखा हुआ आपका एक्सरसाइज 19.9, है ना, दिख रहा है बाबू। हाँ ये तो दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। तो देखिए पॉसिबल होता है एक क्लास में जितना तक हो सकता है हम आपको करते हैं, है ना। नहीं होगा तो फिर 2-3 क्लास जाएगा और क्या। हमारा कोशिश रहता है ना कि एक क्लास में कर दें, बट नहीं हो पाता है ना, बहुत लंबे लंबे वीडियो हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बाबू एक्सरसाइज 19.9 का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रांड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, आप कौन से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं, क्या पुट करना होगा, सोचिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है बाबू 1 का स्क्वायर, है ना। सो दिस एक्सप्रेशन इज लाइक एज
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, है ना। हम लोग एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है ना। तो चलिए लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो 1 है, सो 1 साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा करेंगे उनसे भी बनेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया बाबू। यहाँ पर हो गया आपका डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी एक्स बाई डी थीटा होता है बाबू, है ना। तो डी थीटा इधर आ जाता है, तो डी एक्स इक्वल टू साइन का डी सी हो गया कॉस, है ना। सो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। नाउ आई इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पर पुट कीजिए बाबू। देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी पुट करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम नहीं निकालते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा इसमें कि x इक्वल टू साइन थीटा है, तो लास्ट में आपको, जैसे हमें थीटा तो नहीं ना, हमें क्वेश्चन में केवल x है ना, थीटा नहीं है, हम थीटा तो हमने पुट किया है। तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, लास्ट में यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। सब क्वेश्चन में जहाँ भी पुट करेंगे तो लास्ट में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट, अरे भाई चलिए देखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो साइन स्क्वायर थीटा एंड वैल्यू ऑफ डी एक्स क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रूट में है बाबू कॉस स्क्वायर, जो कि बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा, है ना, एंड दिस इज कॉस थीटा। अब कॉस हम सभी जानते हैं ना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो कॉस स्क्वायर जानते हैं बाबू, बट कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग सीधे सीधे जानते हैं, नहीं जानते हैं, है ना। तो उसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, तो हम लोग जानते हैं बाबू कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2, है ना। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब अगर वैसे हम यहाँ पर देखें तो ये 1/2 जो है बाबू आपका, ये निकल जाएगा बाहर, है ना। 1 का इंटीग्रल हो गया थीटा, कॉस का इंटीग्रल बाबू साइन, है ना, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, यहाँ वेरिएबल थीटा का कोएफिशिएंट 2, सो डिवाइड एंड प्लस c। अब आपको यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले आप चाहें तो एक और यूज कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन, साइन को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस c, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसका जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए इधर करते हैं, उधर स्पेस मिल जाएगा नहीं दूसरा क्वेश्चन बनाने का। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, मिटाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर है बाबू हाफ, है ना, क्या हो गया, हाफ थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू हमने पहले यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, सो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, है ना। थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, थोड़ा सा नीचे करके, है ना।
तो अच्छा लगेगा, साइन इनवर्स एक्स एंड हेयर वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज एक्स, है ना, एंड हेयर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। समझ गए? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, उस स्टेप को सर्किल कीजिए, हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, बट टेलीग्राम पे या तो आप लोग नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो फ्री टाइम में अगर आप कॉल करें, कॉल कर सकते हैं कभी भी, लेकिन जब हम फ्री टाइम होंगे तो हम आपको रिसीव कर लेंगे। फ्री नहीं होंगे तो भाई कॉल रिसीव नहीं होगा, है ना, समझ गए ना। बीच क्लास में कॉल रिसीव करना अच्छा नहीं लगता है ना, समझ गए। चलिए, और वैसे जब आपका वीडियो शूट होता है तो फ़ोन से ही होता है समझ गए। तो ये जो होता है इस समय आपका मतलब मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे होता है ना, तो इस समय कॉल लगेगा ही, ठीक है। तो अगर बहुत सारे बच्चे आप लोगों के लिए, मतलब मेरे फैमिली भी हम पे गुस्सा कभी कभी हो जाते हैं कि फ़ोन बंद रखते हो, है ना, तो क्या करें, बट आप लोग के लिए हम वो भी सहन करते हैं चलिए तो पढ़िए, है ना, और सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक बात कमेंट कर दीजिएगा बाबू कि आप लोग को, जैसे अब एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही कम समय रह गया है ना, तो आप लोग को मैथ का किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए सबसे पहले है ना। पिछले वाले चैनल पे तो सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने करा चुका था, अब इस पे आपको सबसे पहले किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, जिस चैप्टर का बोलेंगे उसी का आप डालेंगे, है ना। वरना हमने तो पहले सोच रखा था कि पहले डिफरेंशिएशन का डाल दें, सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव डाल दें, उसके बाद हम किसी चैप्टर का डालें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्शन इसी से पूछे जाते हैं, समझ गए। सबसे ज़्यादा सेक्शन मतलब क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और चैप्टर का चाहेंगे तो बोल दीजिएगा, उसका डाल देंगे, है ना। फिजिक्स का अगर कोई आपको टॉपिक समझना हो, आप टॉपिक कमेंट कीजिएगा, हमसे पॉसिबल होगा तो हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, बताइएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, देखे तो ना है, देखते हैं क्या है। अच्छा, तो बस इसमें आपका नीचे है बाबू, है ना, और बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये हो गया आपका dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नंबर। अच्छा, यहाँ पर है जो बाबू आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना यही ना पे नहीं दिख रहा है ना जी। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका आई, है ना, इंटीग्रांड आई इक्वल टू कितना हो गया, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है जी। हाँ, और ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है ना बाबू, क्वेश्चन दिखना चाहिए, है कि नहीं। चलिए ठीक है, दिक्कत होगा बोल दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो देख लीजिए एक्सप्रेशन किस तरह का एक्सप्रेशन है, वही एक्सप्रेशन है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का। तो इसको हम लोग क्या करें, पुट कर दें, है ना। तो लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा ना,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा है थीटा। सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का डी सी हो गया बाबू कॉस थीटा है ना, यहाँ पे डी थीटा होता है जो इधर आ जाता है, ठीक है। सो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। एंड नाउ वी पुट द वैल्यू इन इंटीग्रांड। आई जो हो गया हमारा इंटीग्रांड वो क्या बन जाएगा, dx का वैल्यू आ गया बाबू हमारा कॉस थीटा डी थीटा एंड हेयर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो चलिए अब इसमें तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। कॉस है ना, नीचे है बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि है कॉस स्क्वायर है ना, बाहर निकलेगा क्या बचेगा बाबू कॉस है ना, बचेगा या नहीं। सो अब आपके पास तो बचा केवल और केवल डी थीटा, एंड डी थीटा का जो इंटीग्रल हो गया थीटा प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ थीटा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। तो ये जो है क्वेश्चन जो था वो कुछ मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आसान था, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, आसान था तो। हाँ तो 3rd नंबर क्वेश्चन जो है बाबू आपका देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन dx अपॉन कितना बाबू एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एक्सप्रेशन आप देख लीजिए किस तरह का एक्सप्रेशन है, हमें क्या पुट करेंगे है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है। सो वी पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, है ना। सो लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। तो वैसे यहाँ पर बता देते हैं बाबू कि यहाँ पर आपको जो थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, देख लिए हम इधर साइड में करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर नीचे डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर डायरेक्ट हम करते हैं वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर जब आप निकालिएगा तो जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है ना, क्या है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किए हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, हो गया या नहीं, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, ठीक है। तो देखिए आपको कभी कभी क्या होगा, जैसे या तो कभी आपको जैसे थीटा का यूज मतलब लास्ट में थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है ना, या फिर जैसे यहाँ पे जैसे इससे साइन थीटा का वैल्यू हमें एक्स बाई ए आया, है ना, तो लास्ट में कभी आपको जैसे इस तरह का एक निष्पत्ति आ जाएगा, है ना, और बाकी आपको यूज आ जाएगा, जैसे साइन है यहाँ पर कॉस आ जाएगा, टैन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, है ना। तो हम इससे निकाल करके वहाँ पे पुट करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या आता है, हमें डायरेक्ट थीटा आता है या कुछ और आता है, देखिए। हाँ तो डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा बाबू। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स इक्वल टू ए तो हमारा कांस्टेंट है ना, साइन का डी सी हो जाएगा बाबू कॉस थीटा डी थीटा। नाउ चलिए तो dx का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, है कि नहीं, कितना a cos थीटा डी थीटा, और नीचे में है बाबू एक्स स्क्वायर, सो ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा एंड हेयर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। चलिए तो ये वाला जो है बाबू आप बाहर निकाल लीजिए, सबसे अच्छा है ना ए स्क्वायर। ऊपर में बचा है आपका ए कॉस थीटा डी थीटा, नीचे में है बाबू आपका, देखिए ए स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल लिया है, नीचे में है आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्सप्रेशन ए स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा, अंदर बचेगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। देखिए अब साइड में थोड़ा सा स्टेप इसलिए करते हैं कि आपको समझ में आ जाए और हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है ना, तो इसलिए हम साइड में कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पूरा स्टेप, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बाबू। सो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है बाबू आपका रूट में है ना। अब रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, ए कॉस थीटा, है ना। तो हमने ये 2 स्टेप हटाया और हमने ये डायरेक्ट लिखा, क्योंकि इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ए कॉस थीटा आपका ख़त्म, है ना, ए से ए ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। तो बचा आपके पास केवल नीचे में बाबू साइन स्क्वायर, जो कि ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है बाबू क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर, सो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, देन माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉट थीटा प्लस सी। तो हमने बोला था ना कि या तो आप थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट आपका दूसरा निष्पत्ति आ जाएगा, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू है बाबू एक्स वाई ए, सो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट में हमें चाहिए क्या, कॉट में क्या चाहिए, बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। कॉट में यही ना चाहिए, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पहले से पता है बाबू क्या है, एक्स, है ना। अब बेस पता है नहीं तो बेस तो हमें निकालना पड़ेगा। सो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, है ना, सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप पुट कीजिए बाबू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी, है ना। बोलिए कोई दिक्कत हो बाबू बेझिझक आप कमेंट कीजिए, है ना। तो वैसे तो इधर चाहे 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 4th क्वेश्चन क्या है, बन सकता है या नहीं बन सकता है इतना में। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाबू, है ना। तो बनने का बन सकता है, बट चलिए फिर आपको जैसे ये साइड में समझाते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट कर लिए, चलिए तो मिटा देना बाबू, स्क्रीनशॉट ले लिए ना जी, बिल्कुल लेना ही चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4, है कि नहीं। नंबर 4 भी आसान ही है ना। वैसे क्वेश्चन तो सारे आसान होते हैं, है कि नहीं बाबू। बस आप समझ गए तो सारे आसान, ना समझे तो आसान भी हार्ड है ना।
बच्चों को तो यही होगा, जो क्वेश्चन हमने आसान बोल रहा है बच्चों को हार्ड लगेगा। देखिए हम अपना सच्चाई बताते हैं कि मैथ के लिए जो हम बोलते हैं ना, वो हम मतलब जो हमारे समय था वो ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैथ के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं था, मैथ हमको भी आसान लगता था। जब हम पढ़ते तो उस समय भी हमें आसान ही लगता था, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा रहे हैं तो आसान। हाँ, और अदर सब्जेक्ट की अगर बात करें बाबू, तो जैसा आप समझें, है ना, अदर सब्जेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अदर सब्जेक्ट पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता था, ठीक है, तो इसलिए मैथ हमें उस समय भी आसान ही लगता था। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा रहे हैं तो आसान लग रहा है। चलिए, तो नंबर 4 में ना, तो यहाँ पर देखिए 1 + x², 1 + x², नीचे में हो गया बाबू √1 - x², 1 - x² dx, है ना, 1 + x² अपॉन √1 - x² dx। तो यहाँ पर हम लोग अगर करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, है ये क्या कर दिए हम लोग, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लीजिएगा आपका इसमें एक्सप्रेशन क्या है ना। तो a + x² है बाबू, और नीचे में √1 - x² है, तो भाई a² - x² का हो गया नहीं। तो जब a² - x² का हो गया तो हम क्या पुट करेंगे, वही a sin थीटा या a cos थीटा, है कि नहीं। सो लेट x = sin थीटा, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx/d = साइन का डी से हो गया cos, सो dx = cos थीटा d थीटा। एंड नाउ I = है ना, नाउ इंटीग्रांड I क्या बन गया बउआ, 1 + x², तो ऊपर में हो गया बाबू 1 + sin² थीटा, है ना। नीचे में जो है बाबू 1 - x², तो क्या हो जाएगा sin² थीटा, है ना। एंड हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ dx cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तो जैसे है वैसे कर देते हैं, है ना। नीचे में जैसे देखिए बाबू 1 - sin² है ना, क्या है 1 - sin²। जैसे यहाँ पर देखिए बाबू 1 + sin² को हम कुछ कर सकते हैं, 1 + sin² को नहीं कर सकते, sin² को तो हम करेंगे, है ना। तो 1 - sin² क्या हो गया बाबू cos², जो कि रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पहले से cos थीटा बैठा हुआ है। सो cos एंड cos ख़त्म, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि sin² का इंटीग्रल हम नहीं जानते, बट हाँ कुछ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 + cos² थीटा होता है, ठीक है ना। तो हम इसे 2 cos² थीटा लिखते हैं, एंड 1 - cos² थीटा होता है, तो इसे हम 2 sin² थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर है बाबू sin² थीटा, तो sin² थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं 1 - cos² थीटा/2, है ना। तो 1 - cos² थीटा/2 d थीटा, ठीक है। चलें, अब इसे भी आपको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये हो गया बाबू 1 एंड हेयर
1/2 and here half cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 1 + 1/2 क्या हो गया बाबू, 3/2, नहीं देखिए 3/2 एंड माइनस हाफ cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल निकालिएगा। तो ये जो बाबू कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट थीटा है ना, तो 3/2 थीटा माइनस हाफ कॉस का जो इंटीग्रल होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रल साइन है ना, और यहाँ पर थीटा का जो कोएफिशिएंट है बाबू उसको से डिवाइड भी करना पड़ेगा है ना, एंड प्लस सी। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो पुट करेंगे ही है ना, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं। साइन 2 थीटा का हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड हेयर 2 2 कैंसिल। हाँ, तो अब पुट कर दीजिए, ये हो गया भाई बाबू 3/2 साइन इन्वर्स एक्स एंड हेयर हाफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया बाबू एक्स एंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा है ना, सो √1 - साइन स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पूरी तरह से सॉल्यूशन हो चुका है। डाउट हो कमेंट कीजिए है ना, और अगर नहीं डाउट है तो स्क्रीनशॉट लीजिए है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे बढ़िया। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था है ना, तो हमने 5 लिख लिया है। चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या देखना है, एक्सप्रेशन है ना, कि एक्चुअल में एक्सप्रेशन है क्या, है कि नहीं। तो किस तरह का ये एक्सप्रेशन है बाबू, हम लोग को क्या पुट करना है, तो ये भी जो एक्सप्रेशन है वही है √a² - x² का फॉर्म का ही है, समझ गए। तो √a² - x² के फॉर्म का है, तो हम लोग कहेंगे सर ये कैसे है, तो देखिए 1² इसको हम x² को लिख सकते हैं ना, तो उसमें क्या हम इसको x समझेंगे है ना, हम इसको x समझेंगे, तो हम इतना को पुट करेंगे साइन थीटा है ना। इस प्रकार का फॉर्म का होता है a² - x² का, तो a cos थीटा a साइन थीटा, तो हम इतना को पुट करेंगे साइन थीटा, उसमें क्या है ना। तो लेट x² = साइन थीटा, ठीक है। तो हमें dx तो चाहिए ना, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो x² का dc 2x dx, इधर हो गया बाबू साइन का dc cos, है कि नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x dx क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा d थीटा अपॉन √1 - x⁴ है ना। तो x² का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो हम सभी जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर कॉस कॉस कैंसिल, है कि नहीं। ऊपर में कॉस बचा बाबू, नीचे में कॉस बचा, ठीक है। तो कॉस कॉस कैंसिल, तो बी हैव कॉस बाई कॉस, देन थीटा सॉरी डी थीटा, है कि नहीं, डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा प्लस सी है ना,
अब थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ से आपको पुट करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए? ये था नंबर 5। तो स्पेस है तो नंबर 6 भी देखते हैं बाबू, है कि नहीं। चलिए, तो नंबर 6 में हमारा इंटीग्रांड क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 6 टू द पावर 6 है ना, dx। तो बस वही बात हो गया बाबू कि हम लोग यहाँ पर एक्स क्यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर एक्स क्यू का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन का डी सी कॉस, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको दिखेगा जैसे ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई 3 है ना, समझ रहे हैं ना। तो कॉस थीटा डी थीटा बाई 3, तो 3 हम इधर लिख देते हैं है ना। 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 दैट मीन्स एक्स क्यू का स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि रूट से बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। सो कॉस बाई कॉस खत्म, तो क्या बचा, बचा थीटा है ना प्लस सी। अब 1/3 तो आपका जो है लाइट कटा है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा, लाइट आएगा तो होगा क्लास। तो फाइनली बच्चों अब लाइट आ चुकी है, मतलब लगभग आधे घंटे बाद है ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग थे कॉस थीटा कट गया था है ना, और ये बचा केवल थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रल हो गया थीटा है ना, और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स क्यू है ना प्लस सी, ठीक है। तो वैसे 7 का जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वैसे बन सकता है इतना स्पेस में, तो बना ही देते हैं ना। चलिए 7 में 3 क्वेश्चन है बाबू, तो 7 का फर्स्ट देख लेंगे हम लोग, क्या है dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही आसान है ना, छुट्टू सा चूहा सा एकदम बन जाएगा। dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है बाबू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो दिस एक्सप्रेशन इज लाइक एच अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो बी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है ना। तो लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 साइन थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, dx है ना, 2 साइन का dc हो जाएगा कॉस, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए आपका जो इंटीग्रांड है उसका क्या हाल होगा है ना, कचूमर निकल जाएगा। dx का वैल्यू 2 cos थीटा d थीटा एंड हेयर अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बाबू 2 साइन थीटा का स्क्वायर दैट मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब तो भाई आप सभी जानते हैं कि ऊपर में जब 2 cos थीटा है बाबू, नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप
4 कॉमन लीजिएगा दोनों में से, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना। और ये जो है किस में है, रूट में, बाहर निकलेगा 2 कॉस थीटा, है कि नहीं। ख़त्म। तो बचा आपके पास क्या, केवल डी थीटा, एंड डी थीटा का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या होगा, थीटा प्लस सी, है ना। अब आप यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वो तो आपको पुट करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा x/2, है ना। सो थीटा का वैल्यू साइन इन्वर्स x/2 प्लस, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। 7 का फर्स्ट, फिर हम लोग देखते हैं 7 का सेकंड नंबर, है ना। और हमें ऐसा लग रहा है कि आज 7 तक ही हो पाएगा, क्योंकि देखिए आपके फ़ोन का जो बैटरी है ना वो लो होने वाला है। तो चलिए जो भी होगा जितना होगा, है ना। तो अब इसको हम इरेज कर दें। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना है, एक बार पढ़ देते हैं, ले लीजिए बाबू स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 7 का नंबर सेकंड में, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, टेंशन का दिक्कत, टेंशन लेने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि नहीं बाबू। टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो 7 का फर्स्ट हो गया ना, सेकंड नंबर क्या है बाबू क्वेश्चन, ज़रा बताएंगे एक बार। कैसे बताएंगे। 7 का नंबर सेकंड में है बाबू, cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इंटीग्रांड i इक्वल टू कितना, cos x अपॉन, है ना, cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिख रहा है ना साफ से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पर आप ये देखिए एक्सप्रेशन किस प्रकार का है, 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर x के स्थान पर साइन है बाबू, क्या दिक्कत है। हम लोग x को पुट करते हैं तो यहाँ पर साइन को पुट करेंगे, क्या x को पुट करते हैं cos थीटा तो साइन को पुट करेंगे, है कि नहीं, कितना वही है कि नहीं। तो चलिए पुट कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे, है कि नहीं बाबू। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग साइन को पुट करेंगे। वैसे इसमें जो है ना, ये आपका ये क्वेश्चन जो है समझिए इस चैप्टर का नहीं है, क्या कैसे है जो आपको आगे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर हम सीधे देख रहे हैं कि साइन का डीसी है बाबू कॉस, है ना, उपलब्ध, तो हम लोग साइन को पुट कर देंगे। तो लेट जेड इक्वल टू साइन एक्स, है ना। अब जैसे ही जेड इक्वल टू साइन एक्स जब हम करेंगे बउआ, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी जेड इक्वल टू साइन का डीसी कॉस, है कि नहीं। नाउ देखिए कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड, नीचे में हो जाएगा बाबू आपका 4, है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका किस प्रकार का हो गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखिए आप, अगर आपको इसमें तो नहीं है,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अब हम आपको निकाल करके बता देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे बाबू, a साइन थीटा, है ना। सब में नहीं बताएंगे, है ना, इसको हम निकाल के बता रहे हैं, बाकी सब में आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा dx, है ना, a साइन का डी हो गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। पुट कर दीजिएगा ऊपर dx का वैल्यू, है ना, a कॉस थीटा डी थीटा, नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा हुआ, बचेगा ए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बाहर निकलेगा कॉस, ख़त्म, है ना। तो लाइट भी ख़त्म, है ना। चलिए अब आगे लाइट आएगा तो देखेंगे। चलिए बाबू, तो लाइट आ गया, आप समझते हैं इसको, है ना। तो कहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ पर ये हम बता रहे थे कि, है ना, एक कॉस थीटा कटा, बचा डी थीटा का इंटीग्रल आपका थीटा प्लस सी, है ना। तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। तो ये हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स जेड बाई ए प्लस सी। जेड का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा कितना बाबू, तो ओ सॉरी ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, तो जेड बाई 2, है ना। और जेड का वैल्यू है हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, है ना, ठीक है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमने निकाल के बता दिया है, ऐसे ऐसे फार्मूला जो आएंगे हम आपको डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। ये आपका फार्मूला है, याद करना होगा, ठीक है। समझ गए। चलिए तो अब आपका 7 का नंबर 3, है ना। तो नंबर 3 में जो है बाबू आपका क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रांड i इक्वल टू dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाबू x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें, है ना, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको समझना पड़ता है ना, लॉजिक नहीं लग पाता है। तो ये हमें दिख नहीं रहा है, बट थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि क्या पुट करें, है ना। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन इधर भी एक्स है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें भाई dx का वैल्यू तो चाहिए ना, तो dx क्या हो जाएगा, a साइन स्क्वायर का पहले करना पड़ेगा बाबू आपका, तो हो जाएगा आपका कितना 2, है ना, साइन थीटा, और फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है। चलिए अब जो आपका पास जो इंटीग्रांड है वो क्या बन जाएगा, देखिए तो dx का वैल्यू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना। नीचे में जो x है बाबू, x का वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट a, x का वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इधर देखिए x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब करेंगे बाबू तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन का पावर 4, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बाबू ए ख़त्म, एक आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, नहीं बिल्कुल, हाँ। तो अब आपके पास क्या बचा, देखिए 2 कॉस थीटा डी थीटा,
नीचे में एक आपका साइन बचा इधर, है ना। यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन का पावर 4। जब यहाँ से आप इन दोनों में से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे बाबू, तो बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना। जैसे ही बाहर निकलेगा हो जाएगा ए साइन कॉस, हो जाएगा। हाँ, तो ये स्टेप आप कर लीजिएगा, है ना। तो रूट से बाहर निकल गया तो हो गया आपका ए साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपका एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो आपके पास बचा क्या, देखिए 2/a, है ना। ऊपर में तो बचा बाबू डी थीटा, नीचे में हो गया साइन इंटू साइन, है ना, ये तो लिख ही लिया बाहर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। अब हम लोग 1/sin स्क्वायर का थोड़ी जानते हैं इंटीग्रल, नहीं जानते हैं ना बाबू, नहीं जानते हैं सर। तो साइन स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉट का डीसी होता है बाबू माइनस कॉसेक स्क्वायर, है ना। सो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, ठीक है, बट कॉट थीटा का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो है बाबू आपका, है ना, साइन स्क्वायर है ना। हाँ, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू x/a, तो साइन थीटा इक्वल टू √x/a, है ना। तो आपका जो है साइन थीटा आपका आ जाएगा √x/a। हमें चाहिए कॉट, कॉट में इसमें ये हो गया बाबू आपका ph, है ना। कॉट में क्या चाहिए हमको, p, तो b निकालना पड़ेगा आपका √h² माइनस h², है ना। सो a माइनस x अपॉन p, समझ गए। तो आ गया आपका कितना, माइनस इंटीग्रल i इक्वल टू -2/a कॉट का वैल्यू √a माइनस x अपॉन √x प्लस c, या दोनों को साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और 7 का थर्ड भी हो गया, है कि नहीं बाबू, हो गया ना। चलिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, है ना। हो गया, कर लिए बाबू जी, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें 8, 9, 10 भी हम लोग कर ले, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 8 में आपका आसान ही है ना, बहुत आसान है। चलिए देखें तो बाबू, नंबर 8 नंबर में क्या दिया गया है। नंबर 8 में है बाबू आपका dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई देखिए किस प्रकार का ये फंक्शन है। वैसे इसमें रूट नहीं है, है ना, तो रूट नहीं है तो भी हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना।
तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो, है ना, इस प्रकार का एक्सप्रेशन, तो हम लोग इसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर है बाबू रूट में नहीं है, बट फिर भी हम लोग उसी से करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि इससे आपको फॉर्मूला जो आएगा वो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे, है ना, तो उसको आप नोट कीजिएगा, बता देंगे, है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ पर x पुट करेंगे बाबू, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा या कॉट थीटा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, सो 3 टेन थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dx इक्वल टू 3 टेन का dc सेक स्क्वायर, है कि नहीं। नाउ इंटीग्रांड i इक्वल टू, देखिए ना, dx, तो dx का जो वैल्यू हो गया बाबू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 9 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आप सभी जानते हैं बाबू कि ये जो हो गया आपका 9 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर थीटा ख़त्म। बचा आपके पास 1/3 डी थीटा, है ना। डी थीटा का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं कितना होगा बाबू, थीटा प्लस सी, है कि नहीं। तो अब थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x/3 प्लस, है ना, समझ गए। कोई दिक्कत, 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस सी, है ना। चलिए तो 8 नंबर हो गया, है ना। और अब 9 नंबर देखते हैं क्या है। x प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, तो हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करेंगे ना। तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx इक्वल टू टेन का dc सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। नाउ i इक्वल टू x प्लस 1, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस टेन थीटा, है ना। x का वैल्यू पुट कर दिए टेन थीटा, सो टेन थीटा प्लस 1, नीचे हो गया बाबू आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, है ना, रूट से बाहर निकलेगा, हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। अब इसको आपको कुछ तो गड़बड़ है ना। dx हमने छोड़ा है, इसमें भी dx छोड़ा था, बट dx का वैल्यू पुट कर दिया था। अच्छा, इसमें dx ऊपर लिखे थे ना, सॉरी, और इसमें dx छूट गया था, वही लग रहा था, है ना। तो dx का जो वैल्यू हो जाएगा बाबू आपका कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यूँ समझिए सेक आपका एक ख़त्म, है ना। तो सेक से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा एक सेक थीटा, और एक हो गया आपका सेक इंटू टेन, है ना। बताइए, क्या आप सेक का इंटीग्रल जानते हैं। सेक का इंटीग्रल लॉग मोड साइन होता है ना। हाँ बाबू, सेक का इंटीग्रल लॉग मोड साइन।
tan का इंटीग्रल लॉग मॉड सेक होता है, ठीक है, और सेक का इंटीग्रल लॉग मॉड साइन। नहीं पता है? सेक का इंटीग्रल आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। कितना होगा? सेक का नहीं, कॉट का होता है बाबू लॉग मॉड साइन, है ना, कॉट का होता है लॉग मॉड साइन। जैसे देखिए क्या होता है ना, कॉट को आप कॉस बाय साइन लिखेगा, है ना, साइन। तो इंटीग्रल में एक सीधे रूल ये समझिए कि अगर नीचे कोई फंक्शन है ना, इसका डीसी ऊपर, एक्स का डीसी 1 है ना, तो इसका इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स, है ना। तो नीचे का डीसी अगर ऊपर है तो लॉग नीचे वाला फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन का डीसी कॉस, है ना, तो लॉग नीचे वाला फंक्शन, तो कॉट का हो जाता है आपका, है ना, कॉट को हम इतना लिख सकते हैं। तो कॉट का इंटीग्रल आपका लॉग मॉड साइन हो जाता है। अब सेक का इंटीग्रल जो होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सेक में आपको सेक प्लस tan से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सेक प्लस tan से, सेक प्लस tan से। तो आप इसमें देखिएगा सेक का डीसी सेक इंटू tan, ठीक है, जो ये दोनों मिलके बनेगा सेक इंटू tan। tan का डीसी सेक स्क्वायर, जो ये दोनों मिलके बना है ना, तो नीचे का डीसी ऊपर, तो लॉग नीचे वाला फंक्शन, सो लॉग मॉड सेक प्लस tan, है ना। तो ये सब बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, बनाते बनाते आपको खुद याद हो जाएगा, है ना। तो सेक का इंटीग्रल लॉग मॉड सेक प्लस tan, है ना, और इधर सेक इंटू tan का इंटीग्रल तो आप जानते ही हैं, है ना, सेक का डीसी सेक इंटू tan, सो सेक इंटू tan का इंटीग्रल सेक प्लस सी। अब इसमें थीटा का जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लीजिए, सेक थीटा, तो अच्छा, तो सेक थीटा में हमें क्या चाहिए, √1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, सो √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। लॉग मॉड सेक तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan थीटा एक्स प्लस सी, है ना। तो 9 नंबर हो गया कंप्लीट। जिस भी स्टेप में दिक्कत हो बेझिझक आप कमेंट करके बोलिए, है ना, सब डाउट क्लियर होगा आपका, ठीक है। वैसे आपका बैटरी जो है लो होने वाला है ना। तो चलिए 9 हो ही गया, तो एक क्वेश्चन बस लास्ट देख लेते हैं हम लोग, नंबर 10 को, है ना। ऐसे इसमें है टोटल 21 क्वेश्चन है बाबू, तो एक क्लास में तो नहीं हो पाया, है ना। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको समाप्त कर दें, है कि नहीं। और अभी जो है वीडियो आपको जो बाबू देखिए, मतलब डेली वीडियो हम कोशिश करेंगे आपको देने का, है ना, लेकिन हम आपसे ये वादा नहीं कर सकते हैं। जो कहते हैं ना भाई कि जब निभा नहीं सकते तो फिर वादा क्यों करते हो। तो इसलिए हम आपसे वादा नहीं कर सकते हैं कि हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें, लेकिन हाँ हम कोशिश करें कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन जब भी आएगा आपके काम का ही वीडियो आएगा, है ना। फालतू कोई वीडियो तो इसमें आने वाला है नहीं, अभी तक कोई भी वीडियो फालतू आया है नहीं आया है। तो आपके काम का ही आएगा, है ना, भले। हाँ देखिए, अब जैसे आप 12th के बच्चे हों तो 11th वाला वीडियो भी तो इसी पे आएगा, है ना। तो वो 12th वाले बच्चे क्यों देखेंगे, उनके काम का नहीं, लेकिन किसी का तो काम का है। 10th वाले बच्चे अगर कमेंट करेंगे तो उनको वीडियो मिलेगा, है ना। 10th वाले बच्चे अब इन्हीं को है कि भाई सर हमें थेल्स प्रमेय समझना है, पाइथागोरस प्रमेय समझना है ना, सर्वांग साथ समता नियम समझना है, ठीक है। चलिए, तो 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देख लीजिए, है ना, 19.9 का नंबर 10। तो 10 में जो है बाबू आपका देखिए, इंटीग्रांड I = x/1 + x⁴ dx, ठीक है, x⁴ dx, यही ना, बिल्कुल।
तो ए स्क्वायर प्लस एक्स रूट में नहीं है बाबू, हाँ नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है बाबू, है ना। भले अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, है ना। सो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा, है ना। ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जब आप डी सी कीजिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, tan का डी सी, ओहो इधर 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 एक्स स्क्वायर का डी सी आपका 2x dx, है ना। इधर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो नाउ आई इक्वल टू, अब यहाँ तो है बाबू एक्स डी एक्स, है ना। तो एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बटा 2, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2, है ना। नीचे में हो जाएगा आपका बाबू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो बस अब आप यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर, ऊपर में तो सेक स्क्वायर है कि नहीं, नीचे में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल ख़त्म। डी थीटा का जो इंटीग्रल हो जाएगा बाबू थीटा प्लस सी, है कि नहीं। थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ से आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, है कि नहीं, समझ गए। तो वैसे क्वेश्चन तो सारे आसान ही दिखते हैं, है कि नहीं, क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी होता है ना। बट अब मेरा जो फ़ोन है वो बहुत ही लो हो गया है ना, लास्ट पोजीशन पे है, तो क्या कर दें, 11 और 12 वैसे आसान ही है ना। लेकिन अगर बीच में फ़ोन बंद हो गया तो भारी दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं, इसलिए हम रहने देते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे, है ना। 10 तक का हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये वाला चैप्टर मतलब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, है ना। 19.9 नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। आज 10 तक का हमने कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास आप लोग का जो मतलब इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट में पढ़ना है मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। जैसे ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः विधि पढ़ना है ना। तो समझा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, तुरंत बना लेंगे, है ना। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए आपको 62 क्वेश्चन है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी क्वेश्चन हो, हमें क्या, हमें तो बस पढ़ना है कि नहीं। चलिए, इसमें देखिए मेन सेक्शन है बाबू आपका इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा आपका मतलब ज़रूरी है पढ़ना, है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपका एक एलपीपी है ना। वैसे बीच में है 3D, है ना, पूरा वेक्टर। तो वेक्टर स्केलर से आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो हम इतना आपको करा देंगे ऑब्जेक्टिव की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब आज के क्लास को समाप्त करते हैं बाबू, और जाने से पहले बस आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। और बच्चे, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो पीछे था वो तो हमने छोड़ दिया, है ना, वो तो चला गया पिछला क्लास, है ना। उस पर तो लगभग 5000 के लगभग सब्सक्राइबर हो गए थे, है ना। बट इस पे अभी आप लोग मात्र, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग का काम है जितना अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, ठीक है, कि भाई सब्सक्राइब करो, आप खुद भी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।